नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली एक पंचर वाले ने दी। हालांकि पंचर वालों से भाजपा के इकोसिस्टम का प्यार बड़ा पुराना है। वो मोदी हो, योगी हो, खासकर उत्तर प्रदेश में जो महाराज जी बैठते हैं लखनऊ में, वो तो पंचर वाले से कई बार भाषण शुरू होता है वहीं खत्म होता है। तो उनका पुराना अपना पर्सनल मैटर हम कह सकते हैं, पुरानी मोहब्बत है। उसने गाली दे दी। पुलिस की जांच हुई। पुलिस की जांच में जो बिहार पुलिस की रिपोर्ट आई, मैं वो बता रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं। कांग्रेस पार्टी से उसका कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। एक प्राथमिक कार्यकर्ता सदस्यता जो होती है वो भी नहीं। आप कह लें दोस्ती है, पार्टनरशिप है महागठबंधन में राजद से, तो उसका होगा, उसका भी नहीं है। लेकिन दिक्कत है, जिस इकोसिस्टम की नींव ही झूठ पर हो, वहां पर आप सत्य कितना भी बताओ, वो जोर जोर से, मोदी जी ने एक बार भाषण में कहा था ना, झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो। उसी फॉर्मूले पे चलती है भाजपा। आज राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे तो सड़कों पर हंगामा काट दिया, बवाल। फोटो एक तरफ, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की फोटो, भाई बहन के मिलने का तरीका। जब दिल खुला होता है तो आदमी खुल के मिलता है। मन में मैल और पाप होता है तो छिप छिप के मिलता है, या तो कैमरे के सामने मां के चरण धोता है, पखालता है। तो बवाल कर दिया। और नाम बताऊं, योगी जी के मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। अगर इनके महिमा बताऊंगा तो दिनेश, गणेश, रायबरेली में, हम तो भाई नागपुर से गोरखपुर तक की खबर रखते हैं, तो सबकी महिमा अपरंपार है। रायबरेली में हंगामा कर दिया। फोटोग्राफ्स, अगर मैं कहूं कि वो कंपेरिजन भी आपत्तिजनक है, तो आपत्तिजनक काम भी। आखिर इतना क्यों परेशान है? बिहार में बंद में जो बेइज्जती हुई है, जिस तरह बिहार की जनता ने नकारा बिहार बंद, उस बेइज्जती के बाद भी आखिर भाजपाई मानने को क्यों नहीं तैयार है? क्या यही सबसे बड़ा सबूत है मोदी के 11 साल की नाकामी का? उत्तर प्रदेश में आज रायबरेली में क्या हुआ है, ये सब आपको दिखाएंगे। लेकिन आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। अक्सर आप बड़े चैनल पर देखते हैं, लेकिन आज हमारे छोटे चैनल पर आए गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, ले आइए। स्वागत है अखिलेश जी आपका। आज हमारे साथ हैं अखिलेश जी। तो मैं पहले अखिलेश जी को दिखा देता हूं जरा, रायबरेली में वो देखे होंगे, लेकिन हम दिखा दें दर्शकों के साथ एक बार। जरा दिखाइए, रायबरेली की तस्वीर दिखाइए, और परम प्रतापी दिनेश को भी दिखाइए, दिनेश प्रताप सिंह। ये जरा हाथ में जो इनके पोस्टर है, बैनर है, इसको गौर से देखिएगा। ये देखिए, गौर से देखिएगा। इसमें दो हिस्सा रखा है। एक में राहुल गांधी, और एम्बियंस खोल दो भैया। हाँ, एम्बियंस खोले रखो। उसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, ये देखिए भाई बहन। ये फोटो कई बार भाजपाई लगाते हैं, क्योंकि बात बुरी लगेगी, बिलो द बेल्ट ही ये बात करते हैं। हाँ, जरा बाइट चलाइए इनका। कि अगर मोदी जी के, अगर राहुल के हर बेटे का अपमान है, जिसके मां है, राहुल गांधी का भी है। राहुल गांधी को चाहिए था कि जिन लोगों ने मां की गाली दी है उसको कंडम करें, उसको कहें कि मैं उनका साथ नहीं दूंगा, मैं उनको दंडित करूंगा, मैं उन्हें पार्टी से निकालूंगा, और जिन लोगों ने गलती की उसके लिए मैं दुखी हूं। अगर राहुल गांधी देश के लिए ऐसा कहते तो देशवासियों को संभवतः उचित लगता। लेकिन राहुल गांधी जी उनको और बढ़ाना चाहते हैं, मतलब अभी और उनकी मां की गाली दिलाना चाहते हैं। तो यह विरोध रायबरेली में था, और मुझे ये बताया गया कि राहुल गांधी ने रायबरेली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के डर से गोलूपुर रोड से निकल गए हैं। आपने रोका उनको रास्ते में फ्यूज जारी थी, आपके लोगों ने घेरा। क्या कार्यकर्ताओं की मांग है? कार्यकर्ताओं की मांग है कि राहुल गांधी देश की माओ से माफी मांगे। देश की माओ से राहुल गांधी माफी मांगे। और इसमें पूरी बाइट शायद आई है, नहीं आई है, और भी इन्होंने कहा है। कई अलग अलग एजेंसीज के आईडी पर बाइट दिया है। उसमें कहा कि राहुल गांधी को कम से कम उसे पार्टी से निकाल देना चाहिए था, कम से कम निकाल देना चाहिए था। चलिए ठीक है, माफी की बात है। हम अखिलेश जी से, जब अखिलेश जी हैं तो वही अपनी बात रखेंगे। लेकिन मैं तो बार बार याद दिलवाता हूं,
सतपाल सिंह सत्ती हिमाचल का भाजपा का अध्यक्ष, जिसने मां की गाली दी राहुल को। साक्षात महामानव अविनाशी नरेंद्र मोदी, जिसने जर्सी गाय और हाइब्रिड बछड़ा ढूंढ के लाया। बिलो द बेल्ट अगर बात करनी हो तो मुझे लगता है कि जैसे एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री है, वैसे ही एक डिपार्टमेंट खुलवा देना चाहिए भाजपा वालों को। खैर, चलिए, जब अखिलेश जी हैं तो मैं कम ही बोलूंगा आज। अखिलेश जी, आप जी लोग क्यों माफी नहीं मांग लेते हैं भाई? राहुल गांधी माफी मांग ले, मोदी जी के मां का अपमान करके इतना बड़ा अपराध किया है, माफी भी नहीं मांग रहे आप। देखिए, मोदी जी की बीजेपी और मोदी जी बौखला गए हैं। हम्म। एकदम जनता के दिलो दिमाग में बैठ गया है कि ये वोट चोरवा है। हम्म। अब वोट चोर गद्दी छोड़, ये इनको सोने में भी रात को कान में गूंजता है और फटफटा के उठते हैं भाजपाई और हमारे साहब सब, क्योंकि चोर हर कोई जान गया कि वो चोर है। हम्म। अब उससे परेशान है। जो उस दिन घटना हुई थी, कार्यक्रम के बाद कोई आके किसी ने कुछ बोला, हम्म। उस लड़के जिसने बोला उसकी फोटो यूथ कांग्रेस के लड़के ने तुरंत पुलिस को फोन करके वो फोटो दी और पुलिस को बताया कि ये चेहरा है, आप ढूंढ के पकड़िए, ये कौन है। पुलिस को खुद सहयोग किया, वो पकड़ा गया। पुलिस ने खुद बताया कि इसका किसी पार्टी से कोई राजनीतिक लेना देना नहीं है, ये कोई ड्राइवर है कह करके। अब देखिए, ये जब से 2014 के बाद की बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वाली आई है, आप देखिए इनका चरित्र देखिए। गांधी जी के साथ, नेहरू जी के साथ, इंदिरा जी के साथ, राजीव जी के साथ, सोनिया जी के साथ, राहुल जी के साथ, प्रियंका जी के साथ और तमाम लोगों के साथ ये कट पेस्ट फोटोशॉप करके कितने भद्दे भद्दे, कितने गाली गलौज क्या क्या दिखाते रहते हैं। कभी किसी ने रोना रोया कांग्रेस ने? क्योंकि ये तुम्हारा चरित्र है भाई। हमें नहीं आश्चर्य है, तुम इतने गिरे हुए हो कि हम या तो कोई और तुमसे इसकी ज्यादा उम्मीद भी नहीं करता है। और बीजेपी के लोग और मोदी जी की सुन लें तो आप आश्चर्य करेंगे कि हमको मोदी जी हम लोगों को अपशब्द कहते हैं तो उस पर ज्यादा हम लोगों को कोई बुरा नहीं लगता है। लेकिन बुरा ये लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री इतनी हल्की बातें कर रहा है, इतने अपशब्दों का प्रयोग करता है। हाँ। लगता नहीं है कि भारत जैसे महान देश का प्रधानमंत्री, अगर आप सुनाना शुरू करें तो 1 घंटा आपको लगेगा उनके सारे इस तरह के बयानों को सुनाने में। उस बयान को जिसके लिए वो गाली देते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, मर्यादा का प्रयोग करते हैं, वो ज्यादा बुरा नहीं लगेगा। बुरा ये लगता है कि अरे भाई हमारे भी प्रधानमंत्री हो, हमारा प्रधानमंत्री कितनी अच्छी बातें कर रहा है, कितनी हल्की बातें कर रहा है। लेकिन इस बीजेपी को, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बीजेपी है, इसमें जो जितने गटर छाप भाषा का प्रयोग कर दे, आप पिछले 10 वर्षों में देख लें, वो वो प्रमोशन पाता है, वो बड़ा पद पाता है, वो आगे बढ़ाया जाता है। और बीजेपी के फेस कौन है? कोई जब बीजेपी में क्राइसिस आती है या कुछ बोलना होता है, कुछ करना, तो ये जो इतने गालीबाज हैं बीजेपी के, यही पार्लियामेंट हो या सड़क हो, यही आगे किए जाते हैं। तो ये अपने चरित्र का, जो बीजेपी का जो चरित्र है, उसका जो चेहरे कौन है? एक दुबे जी हैं बिहार के, एक और बिहार के साहब हैं झटका मीट वाले, हाँ। और मैं नाम नहीं गिनाना चाहूंगा, हर जगह है। तो ये किस तरह के लोग हैं? इनकी क्या पहचान है? और ऐसे लोगों को प्रमोट किए जाते हैं। रूडी जैसा सीजेंट व्यक्ति को, पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति को हटा के गिरिराज सिंह मंत्री बनाए जाते हैं। पसंद देखिए, साहब की पसंद देखिए। जो हाउस में किससे पहले बोलने के लिए आगे किया जाता है, एक गोली मारो वाले साहब हैं, ये लोग हैं। तो आपका स्वाद क्या है, इनका टेस्ट क्या है, ये किस तरह की चीजों को ये नेतृत्व करते हैं, किस विचारधारा को लेके चलते हैं, ये जब अपने प्रवक्ताओं को, अपने नेताओं को आगे करते हैं, उससे उसका स्वाद मिल जाता है, दिख जाता है। कैसे ओछी ओछी बातें कर रखी हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। किसी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरह की भाषा का प्रयोग करना,
राजनीतिक प्रतिद्वंदता हम लोग की है। कोई लोग इस तरह से भाषा की मर्यादा पे गिर करके इस तरह की भाषा का प्रयोग करना हमारे देश के लिए शर्मनाक है। ऐसा नहीं, लेकिन भाजपाई गर्व गर्व समझते हैं, क्योंकि सुल्तान की इच्छा है, हमारे सुल्तान का स्वाद यही है, हमारे सुल्तान की पसंद यही है। एक सुल्तान थे, उनको तानसेन पसंद थे, जिनके गाने से जो है दीपक जल जाते थे, बरसात होने लगती थी। एक समय के सुल्तान है, उन्हें गालियों की बौछार पसंद है। तो अपनी अपनी पसंद है, तो उस पसंद के तहत तो उनके जितने करिंदे हैं वो इस तरह की अपनी हरकत कर रहे हैं। आज जो रायबरेली में किया, आप देखिए सुरक्षा के लिए कितना बड़ा चूक है। प्रशासन के संरक्षण में ही तो वो लोग आए थे। उस तरह से कोई भी अगर आता है बीजेपी का नेता, मोदी मुख्यमंत्री या कोई, तो विपक्ष के सारे नेताओं को सुबह से ही रात से उनके घर में हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ संरक्षण में आकर के कर सुरक्षा में कर रहे हैं। पूरे कांग्रेसियों को निर्देश था, सूचना तो थी ही, कि कोई एक लफ्ज नहीं बोलेगा, किसी बात का टकराव नहीं होना चाहिए, जनता देख रही है। ऐसा तो है नहीं कि रायबरेली, अमेठी या यूपी में कहीं आज के तारीख में कांग्रेस कमजोर है, लेकिन आपका भाई अपना स्तर है, करो आप। हमें उन चीजों पर नहीं जाना है। हमें जो लोकतंत्र को लूट रहा है, जो संविधान को बर्बाद कर रहा है, उसकी लड़ाई, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हमें अपने उस मुद्दे को फोकस करना है। तुम परेशान हो, तुम आपा खो चुके हो, तुम अपनी भाषा और मर्यादा गिराओ, हमें उसमें नहीं उतरना है। लेकिन एक सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है अखिलेश जी, आपने कहा गटर छाप वाला, उसको तो मैं बहुत लाइटली लेता हूँ, क्योंकि गटर से गैस निकलती है और गैस से ये गंदगी की आग जलती है, चिराग जलता है गंदगी वाला, गालियों का जी। चिराग। तो वो बस साइंटिस्ट मोदी को आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, गटर वाला वो जरूरी है इस देश के लिए, मोदी जी के रहते। जी। सवाल मेरा दूसरा है थोड़ा, ये क्यों जी। ऐसा सिलेक्शन क्यों है? आप देखिए हिमंता विश्व शर्मा, वो बिस्कुट से नाराज थे, सबसे ज्यादा ओछी टिप्पणी करनी होती है तो राहुल पर उनको आगे किया जाता है, हिमंता को, कांग्रेस के ही प्रोडक्ट हैं। उसके बाद प्रताप सिंह राणे गोवा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के, उनके सुपुत्र हैं इस समय भाजपा की सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। उन्होंने दिल्ली में एक पाठशाला वाला पत्रकार है, उस पत्रकार को पॉडकास्ट में बताया कि मेरे पिताजी बैठे थे और राहुल गांधी ने अपनी माँ के साथ चीख के बात की थी, बदतमीजी की थी। वो सोचिए, पॉडकास्ट के लिए मैं तो बड़ा क्लियर कहूं, मैं लोग कहते हैं कि भैया आप निष्पक्ष हो जाओ, हम तो देश के पक्ष में बोल रहा हूँ, यही मेरी निष्पक्षता है। गोवा के स्वास्थ्य मंत्री को, इतने बड़े प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री को दिल्ली में एक कथित रूप से बड़ा पत्रकार अपने साथ पॉडकास्ट में बैठाता है, मुख्यमंत्री भी नहीं, स्वास्थ्य मंत्री। इसका मतलब वो स्क्रिप्टेड था, आप लोग ध्यान देना दें, हम तो देते हैं, वो स्क्रिप्टेड था कि आओ ये पूर्व कांग्रेसी है, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है, इसको बुला करके दिल्ली में बिठाओ, ये बोलेगा कि मेरे सामने, मेरे पिताजी के सामने ऐसा हुआ। उसके बाद दिनेश सिंह है, दिनेश सिंह को तो आप तो, बाकी हो सकता है वहां पे राणे को और कम जानते हो, दिनेश सिंह को तो आप अच्छे से जान रहे होंगे। दिनेश सिंह, उनके भाई, खानदान राजनीति में अगर भी वो जान पाए हैं तो इसी गांधी परिवार की वजह से जान पाए हैं। उनके भाई गणेश सिंह की बड़ी चर्चा होती है, सुनता हूं जहां पे लोग जमीन नापते हैं वहीं पे एक बार कहते हैं गणेश जी, नहीं तो जमीन खतरे में आ जाती है, ऐसा मैं रायबरेली में सुना जाके। तो इनका भी परिवार, ये भी सामने किए गए राहुल गांधी को गाली देने के लिए, राहुल गांधी और प्रियंका के भाई बहन के फोटो लगा करके और उस पर मतलब उसको दुष्प्रचारित करने के लिए। तो ये कांग्रेस के लोगों को ये क्या प्लान है कि कांग्रेस के पूर्व लोगों को चुन करके राहुल प्रियंका पर हमले करो, गांधी परिवार को गाली दो? देखिए, बीजेपी सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, जो भी बीजेपी के तरफ से आएगा जाएगा, उसे ये निर्देश होता है और सुल्तान को ये पसंद है कि वो इस तरह की असभ्य भाषा का प्रयोग करे। आप देखिए, रोजाना हम लोग के साथ चैनलों पे बहस में बीजेपी के जितने प्रवक्ता आते हैं, उसमें गाली गलौज और अमर्यादित भाषा का रोजाना प्रयोग करते हैं वो। और जितने लोगों ने मध्य प्रदेश में एक बैट वाले थे, उनके पिताजी, या पूरे प्रदेश भर में आप देख लीजिए कि बीजेपी में प्रमोट कौन होता है या बड़ा पद किसको दिया जाता है। कंपटीशन गाली का है, असभ्यता का है या अमर्यादित भाषा का है।
जो इसमें जितना आगे पहुंच जाएगा वही आंखों का तारा होगा। इस आज के हमारे साहब का वही दुलरुआ होगा, वही प्यारा होगा, उसी को जो है सब कुछ न्यौछावर होगा। अब रही बात, ये लोग अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे तो कल से इनका इस पार्टी में विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी, पूछे नहीं जाएंगे। क्योंकि इनको रोजाना गाली दे करके अपनी निष्ठा दिखानी है, जतानी है। यही क्राइटेरिया है कि हाँ, हम देखिए आपके साथ हैं, हम उनको कितना गाली दें। उधर हम नहीं है, हम उधर थे कभी, लेकिन अब मेरी विश्वसनीयता आप में है, और जो आपके पास गालीबाज है उनसे ज्यादा मैं गालीबाज हूं, तो मुझे आगे प्रमोट करिए। तो ये होड़ लगी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश में अब आज एक ऐसा दौर आ गया है कि जो अब शब्दों को कहने वालों को आश्रय मिलता है। ऐसा दौर आ गया है कि जो गलत करे, जो भ्रष्टाचार करे, जो किसी भी प्रकार का क्राइम करे, उनको संरक्षण देने वाली ऐसी सरकार आ गई है। जो कल तक भ्रष्टाचार को क्या-क्या बताते थे, जिनको गिनाते थे, वो सब इनकी पार्टी में हैं, सब सुरक्षित हैं और सब बड़े-बड़े पदों पे हैं। पहले बताते थे कि जेल में रहेंगे, क्या करेंगे। तो जितने भी आप यूँ कहिए कि बुरे तत्व हैं, वो बीजेपी में जा करके पाक साफ हो करके और बीजेपी में वो चेहरे हैं, वो बीजेपी के रोल मॉडल हैं। कई प्रवक्ता हम लोग के जानने वाले हैं, बहुत पहले की भी बात है। वो 1-2 प्रवक्ता पहले थोड़ा बदतमीजी कम करते थे, तो वो बताते थे कि आज मुझे डाँट पड़ेगी। तो वो वहाँ पे सीखा। आप देखिए किसी के ऊपर कोई कार्रवाई किया बीजेपी ने आज तक? किसी भी गालीबाज प्रवक्ता हो या बीजेपी का नेता हो, मृत भाषा करने वाला हो, कुछ करने वाला हो। अब आप देखिए भाई बहन का प्यार, राहुल गांधी की जो पोस्टर दिखा रहे थे, आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप नेहरू जी की फोटो के साथ, उनकी बहन के साथ, गांधी जी के साथ, सोनिया जी के साथ, सबके साथ इसी जो बंद का आह्वान किया था बीजेपी ने 3 घंटे का, उसमें सोनिया गांधी जी के प्रति कैसी भाषा का प्रयोग कैमरे पे किया जा रहा है। आप गाली के विरुद्ध में प्रदर्शन कर रहे हो और 10 गुनी अधिक गालियां दे के प्रदर्शन कर रहे हो, तो क्या संदेश देना चाहते हो? लोग देखिए समझ चुके हैं। पहले, आज से कुछ वर्षों पहले मोदी जो कहते थे तो काफी लोग विश्वास करते थे, लेकिन अब वो गंगा में भी खड़े होकर कुछ बोले हैं तो उनकी बात पे तो अब विश्वास कोई नहीं करता। विश्वसनीयता तो पढ़े लिखों में पहले भी नहीं थी, लेकिन अब तो जो गांव के भी लोग हैं, जो थोड़ा सा भी अखबार, रेडियो, टीवी सुनते हैं, उससे अंदाजा कि कल क्या बोले थे, आज क्या बोल रहे हैं। तो अब कोई बीजेपी के इन नेताओं पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है, न का ये बात का आभास उनको हो चुका है, बीजेपी के लोगों को हो चुका है। आभास हो गया वाकई। ये बस केवल मैं आखिरी सवाल लूंगा जरा कार्यक्रम का, क्योंकि अभी मैंने फोटो देखी तो देखा मैं आप भी लखनऊ में थे जब राहुल गांधी वहां जी। पहुंचे हैं। लेकिन उससे पहले मैं इस पर एक बात साफ कर दूं, जो हमारी थोड़ी बातें कड़वी लगती हैं लोगों को। जो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी की फोटो लगा करके जो लोग भी उसको लेके घूम रहे हैं, अगर उनके घर में बहनें होंगी तो थोड़ा सा सावधान रहें, या ऐसे लोग जिनके घरों में जाए वो सावधान रहें। जी, ये नहीं, ये मानसिक विकृति है, ये मानसिक विकृति है अखिलेश जी, ये मानसिक एकदम एकदम विकृति है। अगर एकदम कोई अपनी माँ को चूम रहा है बेटा, और उसको कोई फोटो लगा करके पोस्टर पे कोई भाई बहन एक दूसरे के गले लगे हैं, चूम रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है, विकृत मानसिकता वाले लोगों के दिमाग में चुंबन, आलिंगन, ये एक ही प्रकार का सोचते हैं और दूसरे प्रकार का सोच ही नहीं पाते, वो एक ही प्रकार का सोचते हैं। तो इसलिए इनकी स्थिति पर हमें तरस आती है और कुछ नहीं, तरस आती है। और मैं तो कई बार कहता हूं कि अगर इनकी मानसिक स्थिति को सुधार करवाने के लिए कहीं पर कोई मेडिकल जो है सपोर्ट की जरूरत हो, तो हम चंदा उंदा लगाएंगे, हम अखिलेश जी से भी मांग लेंगे चंदा की 101 151 आप भी दो भैया, करवाएं, इनका इलाज करवाएं, क्योंकि समाज में मानसिक रूप से विकृत लोग रहेंगे तो समाज के लिए खतरनाक है। मैं आज के प्रोग्राम पर आता हूं क्योंकि फोटोग्राफ से मैंने देखा तमाम महिलाएं, कुछ किसान, कुछ ऐसे लोग राहुल जहां जाते हैं नजर आई जाते हैं, बगल में खड़ा किए हैं, गले मिल रहे हैं, और बाकायदे एक हॉल में वहां पर पूरी भीड़ है। जितने दिनेश प्रताप सिंह के पास 3-4 दिन की मेहनत से नहीं आए थे, उसके 10 गुना लोग तो हॉल में बैठे हैं वहां।
ये क्या है राहुल का कार्यक्रम अखिलेश जी? 2 दिन का रायबरेली में क्या-क्या है? देखिए, आज ज्यादातर सारे कार्यक्रम शाम तक के हैं, वो संगठनात्मक कार्यक्रम हैं। हुँ, हमारे बूथ अध्यक्षों के साथ है, कुछ समाज के विभिन्न समाज के लोगों के साथ बैठकें हैं, कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें हैं और शाम तक फिर ऊंचाहार एनटीपीसी गेस्ट हाउस में उनका रात्रि विश्राम है। कल सुबह वहीं जनता से सुबह मिलना है और उसके हुँ, बाद कल जो दिशा की बैठक होती है, जिले हाँ, में जो होती है, जिसको सांसद अध्यक्षता करते हैं, उसकी हाँ। बैठक है 12 बजे से और उसके बाद वो फिर वापसी 3-4 घंटे वो बैठक चलती है। तो लखनऊ आएँगे और 4-5 बजे के आसपास फिर दिल्ली वापस चले जाएँगे। एक तो एक आज इंटरप्शन बस पूरा छोटा-सा सवाल, राजनीतिक एक इंटरप्शन है, एक इंटरप्शन छोटा-सा सवाल ऐड करूँगा। पिछली दिशा की बैठक मुझे याद आ गई जैसे ही आपने नाम लिया। पिछली दिशा की बैठक में राहुल गांधी के सामने ही दिनेश प्रताप सिंह भी मौजूद थे और काफ़ी बदतमीज़ी भी हुई थी। राहुल गांधी से सीधे नहीं हुई थी लेकिन उलझने की कोशिश थी जो है अमेठी सांसद से, वो वहाँ मौजूद थे उस समय। तो उनसे उलझने की तस्वीरें जो आई थी मेरे पास वो विजुअल्स आए थे। तो क्या कल मीटिंग है? अब आज आगाज़ ऐसा है इतने मतलब बदमिजाज और बदतमीज़ी टाइप के लोगों के साथ, तो कल दिशा की बैठक में भी हो सकता है राहुल के सामने कोई ऐसी परिस्थिति पैदा कर दें, जो दृश्य लोग देखना नहीं चाहते हैं, कहीं ऐसा भी? थोड़ा उसके लिए सावधानी कुछ आप लोग कार्यकर्ता तो सोचे होंगे? देखिए, अभी आज जो आप अभी ज़िक्र कर रहे थे, आज के पोस्टर होर्ड जो एक बैनर लेके घूम रहे थे भाई-बहन का और उनके हुँ, विकृत मानसिकता का आप ज़िक्र कर रहे थे, ये अपने आप कोई नहीं बनाया होगा। हुँ, ये बीजेपी आरएसएस की सोच ही यही है। देखिए हाँ, ये जिस पाठशाला से नागपुरिया से आते हैं उनकी सोच ही यही है। सबसे घृणित निकृष्ट सोच के जन्मदाता इसी तरह के लोग होते हैं और वही हैं। तो इन लोगों को आप कर दे दवा कि नहीं, इनको तो आगे प्रमोशन मिलेगा इसीलिए ये काम कर रहे हैं। और कल की बैठक वो प्रशासनिक बैठक है। उस बैठक में प्रशासनिक कार्य और प्रशासन की ज़िम्मेदारी होती है। उसमें प्रशा राजनीतिक प्रतिनिधि भी होते हैं, क्षेत्रीय जो माननीय विधायक, प्रमुख और प्रशासन के लोग होते हैं। अगर उस तरह की बैठक में भी यदि कोई इस तरह से अनर्गल अव्यवस्था बनाने का तो ये तो ज़िम्मेदारी सरकार और व्यवस्था और प्रशासन की है। हुँ, ऐसा नहीं है कि इन लोगों को सरकार की जानकारी नहीं होगी या जो भी निर्देश हो, तो पब्लिक है, सब देख रही है। पब्लिक है, सब देख रही है। आप जिले की बैठक जिसकी महत्वपूर्णता इसलिए है कि उस जिले के विकास के संबंधित विषयों पे बात होती है और उस पे चर्चा होती है और उसका क्रियान्वयन होता है और आगे क्या करना है उसके लिए उसमें बात रखी जाती है और हुँ, अपेक्षा की जाती है, उसकी तैयारी होती है। तो अगर जिले के विकास के संबंधित बैठक को आप डिस्टर्ब करेंगे या उसमें कुछ अनर्गल आलाप करेंगे, तो इसका मतलब आप सबको पता आप स्पेस पाने के लिए मीडिया में भले बात करें, लेकिन आप जिले के विकास के विरोधी हैं। हुँ, जिले के विकास की योजनाओं में आपका इंटरेस्ट नहीं है। अब ये हुँ, और ऐसा अगर करते हैं तो वो तो फिर मैसेज जिले में जाएगा ही कि ये विकास विरोधी हैं, लोग विकास का रोकना चाहते हैं, होने नहीं देना चाहते हैं। और वो फैक्ट हुँ। भी है। तो ये अच्छा देखिए हुँ, हुँ। जी बताएँ। जी मैं बोलें। एक चीज़ और रास्ते में बस चर्चा खत्म करते हैं इसी सवाल के साथ। तो रास्ते में मेरे पास जो अभी आया है फ्लैश कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता राहुल गांधी के स्वागत के लिए खड़े थे और राहुल ने वहां पर काफिले को रोका, समाजवादी का पार्टी के जी, कार्यकर्ताओं से जी। मिले। अपने कार्यकर्ताओं के पास जाने से पहले उनसे मुलाकात की उन्होंने। एक हाँ। दिल्ली की मीडिया, आप तो दिल्ली की मीडिया को बहुत अच्छे से जान रहे हैं। ये दिल्ली की मीडिया हमेशा इंडिया गठबंधन के भीतर, कल के बाद तो क्रॉस वोटिंग को लेके खबरें बनाई जा रही हैं। बहुत इंडिया गठबंधन के भीतर उथल-पुथल है, इंडिया अलायंस एनडीए में सब अच्छा है, जबकि मामला उलट है उससे। उत्तर प्रदेश को लेकर के खूब चर्चा होती है और बहुत सारे मैं नाम लेके नहीं चर्चा करना चाहता, लेकिन बहुत सारे एजेंडाधारी ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बार-बार के बिगड़ने वाला है, इमरान मसूद ने ये कह दिया, फलां ने ये कह दिया। गठबंधन बनता है टॉप लीडरशिप से और नतीजा देता है जमीनी कार्यकर्ता। बस मैं 2 ये बात जानता हूँ, बीच वाली कड़ी नहीं जानता। नतीजा जमीनी कार्यकर्ता देता है, गठबंधन करता है टॉप लीडरशिप। राहुल और
अखिलेश यादव की जो केमिस्ट्री में हमेशा देखा हूं, उस केमिस्ट्री में मुझे तो कहीं गड़बड़ नहीं नजर आता, और राहुल भी इस बात को ध्यान रखते हैं कि कहीं ऐसा कोई भी ऐसा पल ना आने पाए जिसका कोई भी विरोधी लाभ उठा पाए। वो इसीलिए शायद कार्यकर्ताओं के साथ इकट्ठा भी हुए थे, रुके, उनसे बातचीत की उन्होंने। तो क्या 27 को लेकर के जो बहुत सारी गॉसिप है, 27 को लेकर के कि 27 तक दोस्ती नहीं चलेगी, क्या ये पक्का माने, आज भी राहुल गांधी ने जो अपना जेस्चर दिया है उससे पक्का माने कि राहुल और अखिलेश ये साथ हैं, बाकी दुनिया भर में जो खुराफात करने वाले लोग हैं वो सब नाकाम है? देखिए, जहां तक आपने दिल्ली की मीडिया की बात की, वन नेशन और वन एडिटर तो हो गया है। एक ही एडिटर कौन है, हीरेन है, क्या है, बीरेन, जोशी वो जोशी तय साउथ करता का, है। हिरेन जोशी। हाँ, तो वो एडिटर एक तो हो गया है, वही सारे चैनलों का एजेंडा तय करता है। कोई अब हाँ, एडिटर जो भी हो तनख्वाह पाते होंगे, लेकिन उसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हैं। हाँ, तो ये तो हो गया है। दूसरी बात, देखिए, कांग्रेस पार्टी अपने अलायंस के साथ हमेशा अच्छे संबंध बना के रखती है और विश्वसनीयता बनाए रखती है। आप पूरा यूपीए देखिए, 10 साल में हमसे कोई एक आदमी अलग नहीं हुआ। हम हिस्सा अपना छोड़ के अपने साथियों के साथ और एकोमोडेट की। जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो हर कोई ये कहता था, कांग्रेस, हर हमारे अलायंस पार्टनर ने कहा कि लोकसभा का चुनाव है, अब पूरे देश में कांग्रेस है, उसे बड़े भाई की भूमिका निभानी है, उसे सीटें छोड़नी है। हमने खूब सीटें छोड़ी, हाँ। जितना जिस हमारे अलायंस पार्टनर, रीजनल पार्टनर को चाहिए, हमने दिल खोल के साथ दिया, और उन लोगों ने भी दिल खोल के हमारा साथ दिया। यूपी में देख लिए, और उसका परिणाम भी हमें अच्छा मिला। तो हम लोगों में आपस में, मुंह में राम बगल में छुरी हम लोगों में नहीं रहता है। जो दिल में है वही जुबान पे है। और राहुल गांधी जी की, प्रियंका जी की, सोनिया जी की विश्वसनीयता हिमालय जैसी अटल है। मोदी जी की जीरो है दुनिया में विश्वसनीयता, ये सबको पता है। और ये इसीलिए लोग जलते हैं कि राहुल जी या कांग्रेस की विश्वसनीयता 100% है, कोई काट नहीं, अकाट्य है। तो लोग अफवाहें फैलाने का प्रयास करते हैं। बार बार दोनों पक्ष के लोग कह चुके हैं, अखिलेश जी भी कह चुके हैं, हमारी पार्टी के लोग कह चुके हैं, तेजस्वी जी सब लोग, कि और ये गठबंधन इसी, अभी बिहार में इनको वोट चोरों को भगाएंगे, और फिर यूपी में भगाएंगे, गुजरात में भगाएंगे, और हो सकता है इन्हीं बीच के दौरान दिल्ली की भी सत्ता में कुछ बड़ा परिवर्तन उलट फेर देखने को मिले। ये क्योंकि इशारा लोग, कर, आखिर में ये इशारा आप कर रहे हैं कुछ, अगर इस बारे में थोड़ा और, क्योंकि ये खड़गे साहब ने कहा था 6 महीना, अभी फिर आप बोल रहे हैं, और आपकी बात को भी, क्योंकि आप भाई दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सब देख रहे हैं, और ऊपर से अखिलेश यादव और आप नामाराशी हैं, तो क्या कुछ तो आपके पास इनपुट होगा, क्या ऐसा है? देखिए, अगर लोकतंत्र के मंदिर संसद में भी बीजेपी या किसी और लोगों को अपनी आजादी न हो, बीजेपी के सांसदों को भी, बीजेपी में भी बहुत बड़ा सांसदों का ऐसा ग्रुप है या नेता हैं कि जो शुचिता की, सभ्यता की, संस्कारों की, राजनीति के पोषक हैं, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता है। चूंकि वो पार्टी में है, ऐसा वहां व्यवस्था है कि न वो बोल सकते हैं, जब उपराष्ट्रपति गायब हो सकते हैं। इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति का आता पता ठिकाना कुछ नहीं मिल सकता है। दुनिया के जितने बड़े से बड़े, अपने आप को दुनिया के सबसे बड़े स्वघोषित, स्वमूर्धन्य पत्रकार, एडिटर, संपादक, आज तक उपराष्ट्रपति के एक बाइट नहीं ला पाए, न बता पाए, क्योंकि उनको पता है, उन्हें लाना भी नहीं है। क्या हाँ, कारण था, क्यों हुआ? और लोग देख रहे हैं कि जब उपराष्ट्रपति, जो संवैधानिक पद पे शीर्ष नंबर 2 संवैधानिक पद है, उस व्यक्ति के साथ इस तरह का सलूक हो सकता है, तो हर कोई बचा के रख रहा है। तो एक मरमरी तो वहां भी है ना, कि उनको क्षमता, योग्यता और उनके राजनीतिक कालखंड के हिसाब से उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। जो मंत्री हैं, क्या उन्हें अपने मंत्रालय का कभी बात करते हुए आपने कभी सुना है? अपने मंत्रालयों की बैठक करते हुए सुना है? कभी फीता काटते, उद्घाटन करते, किसी समारोह कार्यक्रम में किसी मंत्री को सुना है? किसी भी मंत्री को?
ट्रेन की झंडी दिखानी हो, इंजन की झंडी दिखानी हो, प्लेटफॉर्म का करना हो, एटीएम का करना हो, मतलब कुछ भी करना हो, 500 की मशीन का भले 5 करोड़ लगा के उद्घाटन करना हो तो भी साहब ही करेंगे। तो उन लोगों पे भी तो क्या गुजर रही होगी। ये तो है नहीं कि वो लोग भी बड़े प्रसन्न है, मंत्री पद भले हो, अपना बाबू चपरासी तक जो बड़े बड़े मंत्री हैं वो भी अपने मन से नहीं रख सकते हैं, न जा सकते हैं, न खा सकते हैं। यहाँ तक सुना गया है कि कुछ पहन भी नहीं सकते हैं। एक दो मंत्री कभी टी शर्ट पे एयरपोर्ट पे दिख गए तो वहीं से फोन किया कि ये क्या टी शर्ट में तुम घूम रहे हो। ये भी कई जगह मीडिया में चर्चा में आया शुरुआत के दौरों में, जब ये नई नई सरकार हाँ बनी थी। तो ये जो हर किसी के ऊपर जो नगपुरिया और साहब की नजर है, हर बात पे, हर आवाज पे, हर बातचीत पे, हर स्टेप पे, और करना सब एक ही को है। बाकी तो सब कोरम है, क्योंकि एक बात तो मंत्रिपरिषद चाहिए, मंत्रिपरिषद चाहिए, तो इसलिए वो बनाए गए हैं। तो वहां पे भी लोग, ऐसा तो नहीं है कि सबके सब प्रसन्न है, सबके सब खुश है। हाँ नहीं, खैर इसकी तो गिनती बहुत होती रहती है, और नागपुर से ही और इसकी गिनती जनता में हुई। रोष, है, इसका आभास इन लोगों को है। ये हो चुका है कि और जनता में जो नेपाल, रोष है। हाँ, नेपाल ने और डरा दिया है, नेपाल ने और डरा हाँ, दिया है। नेपाल है। इसके पहले देखिए ये है, अब भगवान करें शुभ शुभ सब हम लोग बोले। हमारे यहाँ लोकतंत्र की जड़ें बड़ी मजबूत हैं, और लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही सत्ता परिवर्तन हुआ है, होगा भी। हमारे यहाँ लोकतंत्र में आस्था रखने वाले बहुत मेजॉरिटी उन्हीं की है, और सबको उम्मीद है कि लोकतांत्रिक तरीके से बिहार के बाद उत्तर प्रदेश और गुजरात सब सरकारें बदली जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन खैर लोकतंत्र। जनता के गुस्से का तो आभास बीजेपी को है, इसमें कोई दुविधा नहीं। आप देखिए यूपी में रोजाना कांड होते हैं। हम्म, बेबी मौर्य जी कैबिनेट मंत्री हैं यूपी की, हाँ हाँ, बीबी राज्यपाल रह रानी। चुकी हैं। हम्म, आगरा में इंतजार करती रही कि जनता की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से बात करना था, घंटों इंतजार की, नहीं आए अधिकारी। कैबिनेट मंत्री के बुलावे पर नहीं आ रहे, एक हम्म, बाबू तक नहीं गया। हम्म, बेचारी जो है बहुत गुस्से में। रोजाना मंत्रियों के बयान आते हैं। हाँ ऊर्जा मंत्री के बयान, मेरा विभाग सुनता नहीं है, ये तो पुलिस से भ्रष्ट है। तो सारे मंत्रियों के देख लें, विधायकों को देख लें, कम से कम 50 विधायकों ने खुल के इस सरकार की व्यवस्था के खिलाफ बोला होगा पिछले 5-7 सालों में। मंत्री अक्सर बोलते रहते हैं, किसी की कोई सुनवाई नहीं है। कि वो ये मंत्री अपने विभाग में ट्रांसफर पोस्टिंग कर ही नहीं पाया, सीजन बीत गया, अधिकारियों से फाइलें मांगी गई, काम करने के लिए बोला जाता है, कोई लाता ही नहीं है। वो मंत्री गाड़ी घोड़ा लो, घूमो, भाषण दो, जो करना करो, तुम्हारा विभाग में तुम्हारा अधिकारी सुनेगा ही नहीं। नहीं नहीं, ये हकीकत तो मैं, अखिलेश अब जी याद आप लोग करिए, पाँच छह साल पहले इसी विधानसभा में पूरी रात बीजेपी के जब 300 विधायक होते थे, 250 विधायक धरना दिए थे धरना इसी देते सरकार थे। के खिलाफ। रात भर धरना चला था। तो आप यहाँ रोजाना देखिए, भ्रष्टाचार तो खैर इनके यहाँ शिष्टाचार है, उसमें तो कोई वही नहीं है। तो रोज तो है, चिंगारी है, दबी हुई है, अब कब वो भड़कती है, फटकती है, वो नहीं नहीं, लोगों भरपूर को। है। और मैं साक्षात बहुत सारे प्रमाण हैं। बस केवल किसी भी भाजपा विधायक को केवल इतना भर विश्वास हो जाए कि ये महाराज जी तक नहीं बताएंगे, और हम पर बहुत जल्दी लोगों को भरोसा हो जाता है कि ये कभी हाँ, नहीं बताएंगे। तो जैसे ही 1 मिनट होता है अकेले में, तत्काल कहते हैं अरे भाई साहब नरक हो गया। ये भाजपा के विधायकों को मैं नाम लेके अगर जिस दिन नौबत आएगी गिनवा दूंगा, कहते हैं अरे नरक हो गया। सही है, सही है। सब डरे हुए हैं, सब परेशान हैं, और सब बड़ी मात्रा में लोग नेतृत्व परिवर्तन चाहते हैं। लेकिन नेतृत्व जो दिल्ली का नेतृत्व, उसके ऊपर 20 है यूपी का मुख्यमंत्री, छूने की हैसियत हिम्मत किसी की नहीं हो रही है। क्योंकि एक बार पंगा लिए थे अटल जी के समय, आडवाणी जी को भेज करके पैचअप कराना पड़ा था। हाँ, तो ये तो बड़े स्टैंड ले लो तो फिर ये रिवर्ट बहुत तेज करते हैं। बहुत तेज, बहुत तेज, बहुत तो तेज ये चल रहा है, यही बहुत दिन से चल रहा है लखनऊ दिल्ली के हम्म, बीच। खैर आपने वक्त दिया इतना, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर कभी कभी बीच बीच में हम थोड़ा वक्त आपका लेंगे, मैं आज ऑन एयर दर्शकों के सामने ये बात करता हूँ, बीच बीच में कभी 15 नहीं दिन नहीं, महीने आपका पे। स्वागत है। लखनऊ में रहेंगे तो जरूर हम आपके अनुरोध पे एकदम आएंगे।
बस क्षेत्र में जब रहते हैं तो वहां से कोई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि नहीं दिन भर हम क्षेत्र में घूमते तो रहना रहते भी हैं। चाहिए, नेताओं ने नहीं, क्षेत्र में रहना छोड़ा है, कल से यही कमी। हम हर महीने रहते हैं 10 दिन 15 दिन, कल से फिर जा रहे हैं, तो हफ्ता 10 दिन क्षेत्र में ही रहेंगे। तो फिर चलिए, ढेर बहुत सारी अच्छा लगा शुभकामनाएं आपसे बात आपको। करके। बहुत धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आशीष बहुत बहुत जी, आशीष जी, शुक्रिया आशीष जी।